अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, ज़िम्मेदारान जमात और जमीयत, नौजवान साथियों, इस अज़ीमुश्शान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में अल्लाह ने हम सबको जमा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब भी बनाए और जो बातें खैर की बातें हम सुनेंगे उस पर अमल करने का जज्बा पैदा फरमाए। भाइयों, बुजुर्ग, दोस्तों, इस अजीम मौके पर मेरी तकरीर का उन्वान है पानी का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी तालीमात की रोशनी में। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं जिसे हम शुमार नहीं कर सकते। व इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा। इतनी नेमतें हैं कि बंदा अगर शुमार करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। उन्हीं अजीम नेमतों में से पानी एक ऐसी अजीम नेमत है जिसके बग़ैर इंसान की ज़िंदगी ही नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह वाक़िया आयत नंबर 70 में फरमाते हैं, अफ़राअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून। ऐ इंसानों, ऐ मेरे बंदो, बताओ जो पानी तुम पीते हो, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न। उसको बरसाने वाला कौन है, उसको नाजिल करने वाला कौन है? अल्लाह की तरफ से सवाल हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि पानी इतनी अजीम नेमत है, अल्लाह के बंदों के लिए ज़रूर है कि वो उस नेमत का तहफ़्फ़ुज़ करे, उसकी हिफाजत करे, उसको बचाने की तदाबीर करे। वरना हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि अगर एक दिन पानी ना आए तो इंसान कितना परेशान हो जाता है। मेरे भाइयों, ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं कि पानी नाजिल करना, पानी फराहम करना, ये हमारा काम है और अल्लाह ने ही नाजिल किया। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। आसमान से पानी बरसाकर अल्लाह ने तुम्हारे लिए, तमाम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, इंसान अपने जहन में ये बात ज़रूर रख ले कि पानी पर हमारा ही हक नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने जानदार, चरिंद परिंद, चौपाए हैं, उन सब पर हक है पानी का। और एक जगह तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग मालों की ज़कात देना छोड़ दे तो अल्लाह आसमान से पानी बरसाना बंद कर देगा। अगर ज़मीन पर चौपाए जानवर ना होते तो बारिश भी ना होती। इससे मालूम होता है कि इंसान की बदआमालियों की वजह से अल्लाह एक कतरा पानी भी इंसान को नहीं देता। जानवरों के तुफैल से हमें पानी मिल रहा है। अल्लाह के बंदों, पानी एक ऐसी अजीम नेमत है, हर चीज के बगैर इंसान जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन पानी के बगैर उसकी जिंदगी बेकार है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तसर अंदाज में कुरान मजीद में इस बात को उजागर फरमाया है। सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में अल्लाह ने फरमाया, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई। हमने पानी से हर चीज को जिंदगी अता की है। और एक जगह सूरह फुरकान आयत नंबर 52 में फरमाया,
हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशर, अल्लाह ही है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया। सूरह नूर आयत नंबर 40 पर 5 में फरमाया वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा, अल्लाह ने हर चौपाए को पानी से पैदा किया। पानी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके तहफ़्फ़ुज़ बताने से पहले मैं पानी के सिलसिले में 2-3 बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, पानी एक ऐसी नेमत है, हर इंसान उस पर कब्जा करना चाहता है। एक मुल्क दूसरे मुल्क का पानी छीनना चाहता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट का पानी हासिल करना चाहता है। और आपको मालूम होगा कि पुराने ज़माने में पानी के लिए बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई। इस्लाम से पहले सबसे बड़ी जंग जंग बुआस, घाट पर लड़ी जाने वाली जंग पानी के सिलसिले में थी, जो सबसे तवील जंग शुमार की जाती है। इसी तरह मदीने के 2 मशहूर कबीलों के दरमियान, औस और खजरज के दरमियान जो झगड़ा चल रहा था वो पानी का मसला था। और आप इस्लामी तारीख भी पढ़ेंगे या उससे पहले की तारीख पढ़ेंगे, जब भी जंगें होती तो एक फरीक सबसे पहले वहां मौजूद पानी पर कब्जा करने की कोशिश करता था। तो इसकी अहमियत इंसान को मालूम होना चाहिए। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में बहुत सारे अल्लाह के बंदे पानी की बेकदरी करते हैं, और पानी पिलाना, पानी किसी को देना, ये इतना अजीम काम है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा मोमिन, कोई मोमिन किसी बंदे को पानी पिलाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के दिन रहीकुल मख्तूम से अल्लाह पानी पिलाएगा। इसी तरह इस्लाम को, इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ अफराद ये बात जानते हैं, सबसे पहले जो औकाफ अल्लाह के नबी मदीना आने के बाद मुकर्रर फरमाया वो पानी का वक्फ था। और मदीना आने के बाद अल्लाह के नबी ने ऐलान किया वो कुआं जो यहूदी के पास है वो खरीद कर कौन देगा, मैं अल्लाह का पैगंबर जन्नत की बशारत देता हूँ। पहला वक्फ करने वाले वो पानी का वक्फ था जो हजरते उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने मुकर्रर फरमाया था। मेरे क्यों अभी टाइम है। और इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे भाइयों, पानी पिलाने से बहुत सारी अल्लाह के बंदों की रूहानी बीमारियां, जिस्मानी परेशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमाता है। और क़ियामत के दिन जो बंदे को अजर मिलने वाले हैं, मरने के बाद जो सवाब सदक़े जारिया हैं, उसमें से एक चीज़ ये भी है जो अल्लाह के नबी ने बताया, किसी ने कुआं खुदवा दिया, किसी ने नहर जारी कर दी, किसी ने पानी पहुंचाने को रास्ता आसान कर दिया, तो उसके लिए भी सदक़े जारिया है। यहाँ तक के सियर आलम नुबला में हसन बिन शफीक रहिमहुल्लाह ने बयान फरमाया, एक अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह के पास आया और उसने कहा मेरे घुटने में एक जख्म है जिससे कई सालों से खून बहता रहता है। मैंने बड़े बड़े अतिब्बा, बड़े बड़े डॉक्टरों को बताया, लेकिन वो खून बंद नहीं होता। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने एक नुस्खा बताया, ये अल्लाह के बंदे, जहां लोगों को पानी की जरूरत है वहां कुआं खुदवा दे, तेरे जख्म में से जो खून निकल रहा है वो बंद हो जाएगा, वहां कुएं में पानी आएगा, यहां तेरा जख्म बंद हो जाएगा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह के उस नुस्खे पर अमल किया और वो कुआं खुदवा दिया। मेरे भाइयों, उसका जख्म पाक हो गया। और आपको मालूम होना चाहिए, साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे सवाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया जब उनकी माँ का इंतकाल हो गया था। अल्लाह के नबी ने पहली बात ये बता दी कि तू अपनी माँ की तरफ से कुआं खुदवा दे। इसी तरह आखिर में 2-3 बात तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में बताकर बात ख़त्म कर दूंगा। मेरे भाइयों, पानी की हिफाजत के सिलसिले में
पहली तदबीर, पहला प्रोग्राम ये करना है, लोगों में बाकायदा अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि पानी की हिफाजत कैसे करें। मेरे भाइयों, इबादत के लिए भी पानी का फजूल खर्च करना बहुत बड़ा गुनाह है। आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा वजू कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने कहा, ए साद, पानी इसराफ कर रहा है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, वजू में पानी कैसे इसराफ होता है? अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तू नहर के बाजू बैठकर भी वजू कर रहा है तो वहां भी पानी की हिफाजत करना जरूरी है। अल्लाह के बंदो, आखिरी बात ये बताना चाहता हूं, मेरे नबी बड़ी क़नाअत करते थे, पानी का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करते थे। अल्लाह के नबी ने हमें ये पैगाम दिया और दुनिया वालों को भी हमें ये पैगाम देना है। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत भी पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कोशिशें कर रही है। अल्लाह के नबी जब वज़ू बनाते तो एक मुद से, एक मुद का मतलब एक पौ से वज़ू बनाते, और जब गुस्ल करते तो 2.5 किलो पानी, 2.5 लीटर पानी के ज़रिए से अल्लाह के नबी गुस्ल करते थे। अल्लाह ताला हम सबको भी नेक तौफीक अता फरमाए। पानी का तहफ़्फ़ुज़ करने के सिलसिले में इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।